एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप के आइस एजेंट्स जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं इलीगल्स और क्रिमिनल्स को यहां से डिपोर्ट करने के लिए, और दूसरी तरफ अमेरिका के कुछ सिटीजन्स ऐसे जो नहीं चाहते उनके जो फैमिली और फ्रेंड्स है उनको यहां से डिपोर्ट कर दिया जाए, जिसकी वजह से लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट निकाले जा रहे हैं। Ran high today outside Federal Plaza in response to some rough arrests yesterday inside the building. Those arrests involved the detention of a Dominican migrant there for a routine check-in. It follows the Trump administration's immigration crackdown here in New York. Eyewitness News reporter Anthony Carlo is at the scene with the latest details. Anthony. During this protest, you'll see in this video the NYPD making several arrests outside of 26 Federal Plaza. This is a federal courthouse in Lower Manhattan. These protesters voicing their concerns about ICE detainments. Some telling us they will not stand by as their neighbors are scooped up as part of the Trump administration's aggressive crackdown on immigration. We obtained video from protesters who say they're out here in न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया सेंचुरी स्टेट में माना जाता है, और यहाँ पर अमेरिकन सिटीजन्स है वो नहीं चाहते कि उनके जो नेबर्स हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनको आइस वाले डिपोर्ट करके लेकर जाए। लोअर मैनहट्टन न्यूयॉर्क में और कैलिफोर्निया एलए में बड़ी बड़ी प्रोटेस्ट हो रही है, और ये जो प्रोटेस्ट करने वाले जो एक्चुअली में है ना, ये वाकई में जो इनके नेबर्स हैं उनकी फिक्र में ये अपनी प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं या इनको पैसे देकर ये प्रोटेस्ट करवाई जा रही है। Part due to the presence of what look to be federal immigration authorities near Federal Plaza today, though we cannot independently confirm exactly what federal agency these law enforcement officers are part of. This protest developing after yesterday's arrest inside that Manhattan Federal Courthouse, a man taken down. अब आइस एजेंट्स जो है उनको जाना पड़ा है भाई कोर्ट हाउस में। जैसे ही उनकी सुनवाई होती है कि आपको यहाँ से केस डिसमिस कर दिया गया असाइलम का, उनको जब डिपोर्ट करते हैं ना, डोमिनिकन रिपब्लिक के एक सिटीजन है वो ना आइस एजेंट के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। अब क्या हो रहा है ना, जब ऐसी प्रोटेस्ट वगैरह जब लोग देख रहे हैं ना, बाहर लोग इनको सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं, इलीगल्स को आइस के खिलाफ आए हुए हैं, तो इन लोगों की भी ना हिम्मत बढ़ रही है, और ये लोग फिर क्या कर रहे हैं, आइस एजेंट्स के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, उनको अरेस्ट करने दे नहीं रहे, जिसकी वजह से जो आइस एजेंट्स है उनका काम और डिफिकल्ट हो गया है और उनको मदद लेनी पड़ रही है मिलिट्री की। I guess the entire policy changes. I'm hoping that the attitude towards the migrants changes, that this whole criminalization thing, this whole turning people into terrorists, I think leads us down a really dark path that I'm not here to see. I'm an American. My family's been in this country for longer than most other people's families have been in this country, and this is not the American. जो एंटी आइस प्रोटेस्टर्स जो है ना, वो क्लियरली ये कह रहे हैं कि ये जो भी पॉलिसीज निकाल रहे हैं ना इलीगल्स को यहाँ से डिपोर्ट करने की, और जिस तरीके से डिपोर्ट किया जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको अपनी पॉलिसीज को चेंज करनी पड़ेगी। आप इस तरीके से डरा धमका के धक्के मारकर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। जबकि आइस की नजर में ये चीज क्लियर है कि आप इलीगल हो, आपका यहाँ पे होना बनता नहीं है। कुछ अमेरिकन ऐसे हैं जो एंटी आइस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं, और बाकी के जो अमेरिकन हैं उनका क्लियरली कहना है ये लोग इलीगल्स को सपोर्ट कर क्यों रहे हैं। ये लोग खुद से करना नहीं चाहते सपोर्ट, इनको पैसे देकर सपोर्ट करवाया जा रहा है। इसीलिए ये लोग अपनी जो आइडेंटिटी है ना, अपने फेस पर मास्क वगैरह पहनकर ये लोग ये सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आइस एजेंट्स और मिलिट्री का काम जो है ना डिफिकल्ट बना रहे हैं। I want to read you this statement from Homeland Security. It says, quote, "Our officers are doing their jobs by removing public safety threats and enforcing our nation's immigration laws. Assaulting, resisting, impeding, or harassing ICE officers is against the law. Unfortunately, our ICE officers are facing a 413% increase in assaults while carrying out arrests. The violence against ICE must end." अब जो आइस के एजेंट्स है ना, उनका भी है ना एक प्रोसीजर होता है आपको यहाँ से डिपोर्ट करने का या आपको पकड़ कर लेकर जाने का। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जिनको भी अरेस्ट कर रहे हैं ना, वो लोग ना रेजिस्ट कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, वो लोग है ना अरेस्ट होना नहीं चाहते, तो धक्कम धुक्की कर रहे हैं, आइस एजेंट्स के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। तो इसकी वजह से आइस एजेंट्स है ना, उनको है ना फोर्स करना पड़ रहा है। मीडिया में ना फिर आइस एजेंट्स को गलत बताया जा रहा है कि भाई ये जिस तरीके से ना रिपोर्ट कर रहे हैं ना वो सही नहीं है, जबकि आइस एजेंट्स खुद कह रहे हैं कि यार हम लोगों का काम ऑलरेडी इतना डिफिकल्ट है और हम लोगों को इस तरीके से फिर बिहेव करना पड़ेगा। हम लोगों को ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं। और ये चीज लोअर मैनहट्टन में इसके पहले कभी देखा नहीं गया था। और अब बात न्यूयॉर्क से लेकर एलए तक पहुंच गई है। ट्रंप के हिसाब से कैलिफोर्निया में सबसे पहला रेड होना चाहिए थी आइस एजेंट्स की, जो कि काफी देर हो चुकी है। लेकिन अब जब वो आइस एजेंट्स वहां पर अरेस्ट करने गए तो उनको किन किन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। Growing tensions over mass deportations in Los Angeles. This was a scene in Paramount, California today, when officers responded to a huge gathering as protesters took to the streets to demonstrate against federal immigration operations.
Border Patrol says several arrests were made, and the White House says it is monitoring the situation. At least 30 officers wearing riot gear lined up against the protesters. It isn't immediately clear which agency these officers work for. ICE एजेंट्स जहां पर उनका काम था इलीगल्स को पकड़कर डिपोर्ट करना, अब उनको न्यूयॉर्क और LA की सड़कों पर जंग करनी पड़ रही है। Homeland Security Secretary Kristi Noem says ICE will, quote, continue to follow the law. ICE वाले जाते हैं अरेस्ट करने के लिए LA में, और वहां पर लोग जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट राइट के हिसाब से आप लोग है ना पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप लोग जंग नहीं कर सकते हो। फिलहाल जो हो रहा है ना LA में, वो एक प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, वो बेसिकली ICE एजेंट्स, मिलिट्री और एंटी ICE जो प्रोटेस्टर्स है उनके बीच में ना जंग चल रही है। And it wasn't just LA. We also saw another standoff between protesters and authorities in New York City. Arrests were made there as well. Today's news comes one day after dozens of people were taken into custody across at least 3 locations in LA. सो ये LA में जो ICE रेड शुरू हुई ना, ये सबसे पहले शुरू हुई होम डिपो से, और वहां से ये कंटिन्यू होते होते दूसरी जगह पर भी रेड होने लगी, जिसकी वजह से लोग को जैसे खबर हुई ना लोगों को कि ये ICE वाले यहाँ पर रेड मारने के लिए आ चुके, तो लोग है ना सड़कों पर उतर गए। और सड़कों पर उतरने के बाद जो ICE वाले, उनको ना टेयर गैस छोड़नी पड़ी, बिकॉज लोग है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। पुलिस की जो गाड़ी है उसको तोड़फोड़ करने लग गए, जो फेडरल बिल्डिंग्स है उसको तोड़फोड़ करने लगे, और इन लोगों को ना कंट्रोल करने के लिए इनको कई सारे लोगों को अरेस्ट करना पड़ा। To this very moment, I'll step off and show you behind me. You can see LA County Sheriff's Department in full riot gear. We've seen flashbangs be deployed. We know tear gas canisters have gone up. We've seen debris in the streets. We know the FBI says they are looking for several people that they... लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, लोग पीछे होने के लिए तैयार है नहीं। उनका क्लियर है कि आप लोग है ना कैलिफोर्निया से इलीगल लोगों को डिपोर्ट कर नहीं सकते हो। अब ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका मोटिव वाकई में इलीगल्स को बचाना है या इलीगल्स की आड़ में वो काम करना है जो वो लोग करना चाहते हैं, और जो कि है ट्रंप के खिलाफ उसकी जो पॉलिसीज है उससे लड़ना। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली कहा था कि जैसे मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, जितने भी इलीगल्स और क्रिमिनल्स हैं उनको ना मैं डिपोर्ट करूंगा, और वही चीज अब उनकी रातों की जो नींद है ना वो खराब कर चुकी है। अब डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की जो सेक्रेटरी है ना क्रिस्टी नोएम, उनका क्लियरली कहना यह है कि ये सारी चीजें जो हो रही है ना, इसको कंट्रोल करने का हम लोग के पास तरीका है। The President of the United States was awake last night, concerned about our law enforcement officers. Pete Hegseth was involved. Everybody was there. What can we do to bring peace? What can we do to bring stability? ये जो एंटी आइस जो प्रोटेस्टर जो है ना, इन लोगों का ये कहना है आइस वालों को मार दो, किल आइस, ये स्लोगन्स ये लोग दे रहे हैं, और है ना यहाँ पर आकर लड़ाई कर रहे हैं। कैलिफोर्निया जैसा एक जो स्टेट है ना, जहां पर सबसे ज्यादा इलीगल्स रहते हैं पूरे अमेरिका के, सेंचुरी स्टेट होते हुए वहां के जो गवर्नर्स है वो लोग सपोर्ट करते हैं इनको। तो मतलब ये जो प्रोटेस्टर्स जो बाहर निकले ना इस तरीके से अग्रेसिवली, पीछे से कोई बैकअप सपोर्ट दे रहा है, इनको किसी ने छूट दी है, इनको किसी ने पैसे दिए कि आप लोग जाए और इसके खिलाफ लड़ाई करें। It's okay to do that. That's not okay. Not in America. We have rules. We have laws. When people are murderers and rapists, they have consequences, and we are going to make sure that they face consequences. ट्रम्प खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? उनके हिसाब से अमेरिका में कानून है, इस कानून को आप लोग तोड़ नहीं सकते हो। और आप ये कानून तोड़ किसके लिए रहे हो? ये आप कानून तोड़ उनके लिए रहे हो जो लोगों का मर्डर करते, जो लोगों का रेप करते। आप उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हो। किससे लड़ाई लड़ रहे हो? आपकी खुद की गवर्नमेंट से। आपको क्या लगता है, क्या ये सही तरीका है प्रोटेस्ट करने का? क्या ये सही तरीका है अपना हक मांगने का? I mean, be people that are leaders for once, and let's not go back to 2020 when they were burning down the city of Minneapolis. I mean, this has been going on now by Democrat politicians for years, and that's why Donald Trump is in the White House. क्लियरली क्रिस्टी नोएम कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हो रही है ना, जो बाइडेन पार्टी से जो गवर्नर्स जो वहां पर सेलेक्ट हुए हैं कैलिफोर्निया में, जो जीते इलेक्शन में, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और वो लोग बोल रहे हैं इट्स ओके टू डू दिस, आप लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हो। लेकिन लोगों ने इसको पीसफुल जरा भी नहीं रखा, और लोग एक दूसरे से मारामारी कर रहे हैं, सड़कों पर लड़ाई हो रही है, पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ियां तोड़ी जा रही है, आइस एजेंट्स की गाड़ियां तोड़ी जा रही है। तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि ये चीज कहां जा रही है। इनफैक्ट जो आइस के जो प्रोटेस्टर्स जो है ना, वो खुद कह रहे हैं कि अब हमें खुद को डर लग रहा है कि ये सारी चीजें जो हो रही है, जहां जा रही है ना, हम लोगों को नहीं पता कि भाई क्या होगा इसका। I can't believe that these dummies in the Democrat Party are still around and getting elected. We've got judges out there that are weaponizing the judicial system as well. But yes, I believe that we will press charges against everybody that... अगर आप लोग ऐसे क्रिमिनल्स को सपोर्ट करोगे, मतलब आप भी एक क्रिमिनल ही हो, क्योंकि आप लॉ को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आप एक लीडर होते हुए अगर आप कैलिफोर्निया के गवर्नर हो, तो आपका फर्ज बनता है, अमेरिका के जो कानून है, ये कानून सिर्फ प्रेसिडेंट का नहीं है, ये कानून है अमेरिका का।
तो आपको अमेरिका के कानून को सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोग एग्जाम्पल सेट करेंगे किसके लिए, जो क्रिमिनल्स है उनके लिए। और अगर आप इनको सपोर्ट करोगे ना, आपको भी वही चीज फेस करनी पड़ेगी जो इनको फेस करनी पड़ रही है। आपके ऊपर भी चार्जेस लगाए जाएंगे, क्योंकि कैलिफोर्निया के जो गवर्नर है उन्होंने क्लियरली कह दिया कि ट्रम्प जो कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं। Country works, and that's how freedom works. Freedom works when everybody has justice applied equally to them. So speaking of enforcing the law, और यहाँ पर ना लोगों का ना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि भाई ये सारी ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, ये प्रोटेस्ट करना आपके फ्रीडम का हिस्सा है। बल्कि आपके फ्रीडम का जो हिस्सा है ना, फर्स्ट अमेंडमेंट जो आपकी जो राइट्स है ना, वो पीसफुली प्रोटेस्ट करना है। किस चीज के लिए? जो आपका हक है उसके लिए, ना ही के जो इलीगल्स है आप लोग उनको सपोर्ट करके आप इसको अपनी फ्रीडम बता सकते हैं। और फ्रीडम मतलब ये नहीं कि आप किसी को तकलीफ पहुंचाओगे। फ्रीडम मतलब ये कि आप गलत के खिलाफ खड़े रहो, आवाज उठाओ बिना किसी को तकलीफ और चोट पहुंचाए हुए। बिकॉज ये जो प्रोटेस्ट जो हो रहा है ना, इसमें कहीं सारे लोगों की जान गई है, कहीं सारे लोग इसमें अरेस्ट भी हुए। this guy who has now been charged with human trafficking involving including children. बेसिकली ये सारे लोग जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, इनको पता नहीं है कि ये लोग सपोर्ट किसको कर रहे हैं। बस ये लोग आके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। किस चीज के लिए? जस्ट बिकॉज ट्रम्प इलेक्शन जीत गया। और फिर इसमें हो ये रहा है कि इसमें जो बैड गाइज है ना, जो वाकई में गलत करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जिनका हाथ होता है, वो लोग इन सारी चीजों का ना पूरी तरीके से फायदा उठाते हैं। और ये जो एब्रेगो गार्सिया है ना, इसके ऊपर कहीं सारे चार्जेस ऑलरेडी लग चुके हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर, और ये फिर से यूएस में एंटर किया और अभी फिर से इसको अरेस्ट करने वाले। और यहीं पर कैलिफोर्निया का जो गवर्नर है, वहां के जो लीडर्स है, वो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लोग इसको डिपोर्ट नहीं कर सकते हो, आप लोग इसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो। Pretty intense situation taking place right now in Paramount. And right now it looks like these people are face to face. ये तो तरीका नहीं है यार, ये तो तरीका नहीं है प्रोटेस्ट करने का। ये आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हो, ये गुंडागर्दी है, ये प्रोटेस्ट नहीं है। ये दंगा हो रहा है यहाँ पर, ये बेसिकली राइट्स हो रही है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। What's left of our work car? We had it parked near the scene. Obviously, we got here right at the beginning before we knew it was going to escalate to the situation that it got to. लिटरली लोग है ना गाड़ियों के ऊपर गाली लिख रहे, F ICE, kill ICE, और उनकी गाड़ियां तोड़ रहे। क्या ये सही तरीका है अपने हक की लड़ाई लड़ना? Looks like the tires were slashed. They busted into the windows. गाड़ियों को तोड़कर आइस के जो सामान है ना गाड़ियों के अंदर से, उसको चुरा कर लेके जा रहे हैं वो लोग। Some things here. Looks like they took cinder blocks through the window. That's right. The LAPD declared an unlawful assembly outside a federal detention center, warning protesters they could be arrested if they did not disperse. ABC's Alex Stone shares the latest details from Los Angeles. Clashes for a second day today in Los Angeles as people protested immigration arrests in the city. We see you for what you are, a terrorist organization. Today, immigration officers facing protests in Paramount. और यहाँ पर जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले ना, मुझे उसमें से देसी एक भी नहीं दिखा। जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, या तो वो अमेरिकन है या वो Mexicans है। Chaotic protests unfolding in Los Angeles on Friday after federal immigration agents raided 7 businesses across the city. Our friends, neighbors, and family are being kidnapped. Our kids are scared. This is the time when we show up for them, for each other. The Department of यहाँ पर ये जो एंटी आइस प्रोटेस्टर्स है ना, इनका कहना है कि ये लोग इलीगल्स को डिपोर्ट नहीं कर रहे, ये लोग है ना हमारी फैमिली और फ्रेंड्स को किडनैप कर रहे हैं। इसीलिए हमें है ना उनके लिए खड़े होना है, उनके लिए आवाज लगानी है, और हम लोग है ना इनको यहाँ से डिपोर्ट करने के लिए देंगे नहीं। क्या वाकई में आइस वाले इनको किडनैप कर रहे हैं? आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। Community members and lawmakers coming together today to speak out against the raids. But what happened here in Los Angeles yesterday is not unique to Los Angeles. What happened here yesterday is happening across communities in the United States. A tense scene outside of a clothing warehouse as a crowd tried to block agents from driving away during one of the raids. Some protesters were seen throwing objects at the vehicles. Acting ICE Director Todd Lyons today criticizing LA's mayor and the LAPD for its slow response, saying ICE agents were vastly outnumbered by the protesters. वहां के जो मेयर है ना, वो ना जरा भी अपना सपोर्ट दिखा नहीं रहे आइस वालों के साथ में। वो लोग बल्कि आइस के खिलाफ ही बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो LAPD है, जो वहां की जो पुलिस है ना, वो लोग भी है ना इस चीज को काफी
स्लो तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे, मतलब आइस को वो लोग उस तरीके से सपोर्ट कर नहीं रहे, जिसकी वजह से जो बॉर्डर पेट्रोल्स है ना, उनको आना पड़ा आइस के साथ में ये सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए। क्योंकि लोग सिर्फ है ना उनके सामने आके खड़े नहीं हो रहे, उनकी गाड़ी के ऊपर अंडे फेंक कर मार रहे, पत्थर फेंक कर मार रहे, गाड़ियां तोड़ रहे, आइस वालों के ऊपर हाथ उठा रहे, और उसमें से जो ज्यादा हरकतें कर रहा है फिर उनको ना अरेस्ट भी किया जा रहा है। ICE went in, they just took people away. And we just can't have this in our city. And it happened multiple places in the city. And what it does is that it sows a sense of terror throughout the community. Those raids. ये लोग LA की जो मेयर है वो क्लियरली कह रहे हैं कि बॉस हमें तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर आइस रेड होने वाली है। ये लोग डायरेक्टली आए, इन्होंने रेड मारा, कुछ लोगों को यहाँ से पकड़ कर लेकर चले गए। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोग ना हमारी कम्युनिटी के अंदर डर का माहौल पैदा कर दोगे, और अगर आप लोग डर का माहौल पैदा करते हो उसकी वजह से लोग क्या होगा, लोग उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। तो ये तरीका नहीं है, ये चीज गलत है, मेयर का ये कहना है। Rage prompting demonstrators to gather outside of a federal building in LA, where lawyers said those detained had been taken. LAPD officers in riot gear standing shoulder to shoulder, blocking the entrance to the building. Some tossing tear gas canisters to try to disperse the crowds. होमलैंड सिक्योरिटी है, उनके हिसाब से आइस वाले अपना काम कर रहे हैं, वो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे। ये काम उनको पहले से करना चाहिए था, ये काम बाइडेन को करना चाहिए था, जो अब तक हुआ नहीं। तो अगर अब ये लोग काम कर रहे हैं तो इनको कोई रोक भी नहीं सकता है, बिकॉज वो लोग लॉ फॉलो कर रहे हैं, आप लोग लॉ के खिलाफ जा रहे हो। मुझे नहीं पता है कि भाई इसका एंड क्या होने वाला है, बिकॉज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी नजर में भी उनको पता है कि वो सारी जो भी चीजें कर रहे हैं वो बहुत एक्सट्रीम कर रहे हैं। नहीं पता ये चीज कहां जाएगी, क्या क्या होगा आने वाले टाइम में अमेरिका में। ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये चीज फिर भी होती अगर बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट होते या कमाला हैरिस प्रेसिडेंट होती? कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी राय क्या है, और आप लोग जरूर बताइएगा कि LA और न्यूयॉर्क में जो चीज हुई है क्या ये सही है या गलत। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।